एंड वेलकम टू वे टू आई। आज की इस क्लास में हम लोग अगला चैप्टर साइंस का पढ़ने वाले हैं जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिस्ट्री में आपने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टार्ट करते हैं भाई साहब। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो कि आप देखने पर पता लगा सकते हैं। अब कोई भी चीज है, आप उसका केमिकल टेस्ट तो तुरंत करने बैठेंगे नहीं, है ना। तो उसके पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता करनी होंगी। तो जितने भी मेटल्स हैं ज्यादातर हार्ड होते हैं। अब पहले मेटल्स के नाम जान लेते हैं। तो भाई सोडियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। आयरन तो सभी लोगों को पता होगा, एल्यूमिनियम आयरन। लेड हो गया, जिंक हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? मेटल्स के। अब मेटल्स आमतौर पे कैसे होते हैं कि अगर वो प्योर स्टेट में है, प्योर स्टेट में है अगर वो, तो वो शाइनिंग सरफेस रखते हैं, शाइन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? शाइन वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्चर, मेटेलिक लस्चर। मेटेलिक लस्चर तो होता ही है, और ये आमतौर पे हार्ड होते हैं। हार्ड यानी कि आप उनको मोड़ने की कोशिश करो तो बड़ा ही मुश्किल है उनको मोड़ना, ठीक है। कुछ ही मेटल्स बस हैं जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि गोल्ड की आप बात कर लो तो गोल्ड बड़े आराम से बेंड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं उनको अगर आप हैमरिंग करोगे या फिर उनको पीटोगे अगर, तो वो थिन शीट्स में बदल सकते हैं, थिन शीट्स में बदल जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं भाई? मैलिएबिलिटी। जिसने भी यहाँ पे 10th और 9th अच्छे से पढ़ा है ना, उनको ये पता होगा। यानी कि मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, थिन शीट्स में बदलने वाली प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी। और वो डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल मतलब कि उनको खींच करके वायर्स बनाए जा सकते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं उनको। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, शाइन करते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं उनके, डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं। ये सब है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन है? सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स की अगर हम बात करें तो एक तो भाई गोल्ड है और एक सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर। डक्टिलिटी की बात करें तो भाई डक्टिलिटी में भी गोल्ड है, ओके। डक्टिलिटी के मामले में बेस्ट कौन सा है? गोल्ड ही है। इसका अगर 1 ग्राम यहाँ पे वजन वाला गोल्ड लेते हो तो उसमें लगभग लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींच लोगे आप। इतना ज्यादा डक्टाइल होता है ये मेटल। अब डक्टिलिटी की वजह से ही आप जितने भी मेटल्स हैं उनको अलग अलग शेप दे सकते हो, है ना। जैसे कि आप बर्तन बनाते हो तो कैसे होता है, उसको आप एक पर्टिकुलर शेप में ढालते हो ना, किस वजह से? क्योंकि वो डक्टाइल या फिर मैलिएबल होते हैं। अब कंडक्शन की बात करते हैं तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही अच्छे से कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स होने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि आपने एक मेटल की रॉड ली, ठीक है, इसको आप नीचे से गर्म कर रहे हो, ठीक है, नीचे से गर्म कर रहे हो आप यहां पर ये इसकी गर्मी लग रही है ना, लेकिन अगर आप कुछ देर बाद यहां पर भी टच करोगे तो भी यहां पे गर्मी पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स यहां पर थे वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होते हैं हर डायरेक्शन में, ओके। तो यही कंडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी यही होता है। जितने भी मेटल्स हैं सबके सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की जो डिग्री है ना, या फिर जो कैपेबिलिटी है, वो सभी मेटल्स में अलग अलग होती है। इसीलिए आप घर में कॉपर की वायर्स लगाते हो, एल्यूमिनियम की वायर्स लगाते हो, एल्यूमिनियम की वायर्स लगाते हो।
आयरन की नहीं लगा लेते हो। आयरन में भी कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए आप आयरन की वायर्स नहीं लगाते हो। और हाँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने वाला मेटल कौन सा है? सिल्वर है भाई। लेकिन सिल्वर बहुत ज्यादा महंगा है, इस वजह से आप घरों में एज वायर्स उसको यूज नहीं करते हैं। अब जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। सारे मेटल्स सोनोरस होते हैं, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उनको अगर हिट करो तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जितनी भी आपने स्कूल में बेल्स वगैरह देखी होंगी ना, तो देखा है ना, वो सब की सब किसकी बनी होती हैं? मेटल्स की तो बनी होती हैं। तो एक बार और जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? नंबर 1, मैलिएबल होते हैं। नंबर 2, डक्टाइल होते हैं। नंबर 3, सोनोरस होते हैं। नंबर 4, इनमें लस्चर होता है। लस्चर यानी कि शाइनिंग होती है। 5, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। 6, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं भाई साहब, गुड कंडक्टर्स। ओके। एक तो मेरी राइटिंग बहुत खराब है भाइयों, समझ लेना अपने हिसाब से। ओके। अब जितने भी मेटल्स आपको मिलेंगे ना, ज्यादातर सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। सिर्फ कुछ ही मेटल्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि उनमें से एक हो गया मरकरी। मरकरी उन्हीं में से एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। अदरवाइज सारे के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। गैलियम भी एक ऐसा मेटल है, गैलियम, जो कि लिक्विड रहता है। तो मरकरी और गैलियम को बस याद रखना कि भैया ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, अदरवाइज सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं मेटल्स। ठीक है। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट की अगर हम बात कर लें तो नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड बहुत ही कम, लिक्विड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं ये। एग्जाम्पल के लिए कार्बन ले लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी नॉन मेटल है। आयोडीन, सल्फर, सारे के सारे ये क्या है? नॉन मेटल्स ही हैं। अब ये नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स होते हैं या फिर गैसेस होते हैं। सिर्फ एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड होता है, वो भी कौन सा है भाई? ब्रोमीन। नॉन मेटल्स में ब्रोमीन याद रखना है, मेटल्स में गैलियम और मरकरी याद रखना है। ठीक है। अदरवाइज सारे सारे नॉन मेटल्स कैसे हैं? सॉलिड एंड गैस में। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो मेटल्स के एकदम ऑपोजिट हैं। एकदम ऑपोजिट होने का मतलब कि उनमें उनमें लस्चर नहीं होता है भाई, वो सॉफ्ट होते हैं। तीसरा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ओके चला गया ये, कोई बात नहीं। पहला तो भाई लस्चर नहीं होता इनमें, नॉन मेटल्स में। दूसरा, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट या फिर गैसियस स्टेट का तो आप समझ ही सकते हैं, आप उसमें हार्ड हार्ड या सॉफ्ट कैसे समझोगे। 3 नंबर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी।
इसके मामले में पुअर कंडक्टर्स होते हैं भाई, वो पुअर कंडक्टर्स। शाइन नहीं होती है, वो तो लिख दिया। सोनोरस नहीं होते हैं, ठीक है, सोनोरस नहीं होते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी नहीं होती है। मैलिएबिलिटी नहीं होती है। छठवीं, डक्टिलिटी नहीं होती है। कुल मिलाकर के जो प्रॉपर्टीज मेटल्स में थी उसी का ऑपोजिट नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और इनके बीच में कंपैरिजन करें तो कुछ चीजें हमको खास समझ में आती हैं कि सारी की सारी मेटल्स, मरकरी के अलावा, मरकरी रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड मेटल है, ओके। अब मेटल्स का आमतौर पे जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। मेटल्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं जिनका लो रहता है। कौन कौन से भाई? एक तो गैलियम है और एक सीजियम है। गैलियम तो इतना ज्यादा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इसका लो रहता है कि अगर आप इसको हाथ में भी लोगे ना तभी पिघल जाएगा, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा और लो रहता है, ठीक है। हमने बात करी थी कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें क्या होता है? लस्टर नहीं होता है। लेकिन आयोडीन जो कि नॉन मेटल है इसमें लस्टर होता है। आयोडीन में लस्टर होता है। तीसरा, कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्बन के एलोट्रोप्स। कौन कौन से एलोट्रोप्स हैं भाई? मेनली आप दो पढ़ोगे, एक तो डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। दोनों ही प्योर कार्बन से बने हैं, लेकिन डायमंड हार्डेस्ट मेटल है। वो हार्डेस्ट मेटल कह रहा हूं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हैवी मशीनरी में एज ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है ग्रेफाइट को। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्ट नहीं होती है। ग्रेफाइट बड़ा ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये डिफरेंसेस यहां पर एक्सेप्शंस हैं, इनको समझ लेना है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट, जबकि ग्रेफाइट का थोड़ा सा कम होता है। एल्काली मेटल्स, एल्काली क्या होते हैं भाई? एल्काली मेटल्स, एल्काली यानी कि बेसेस जो कि सॉल्युबल है वाटर में, वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में सॉल्युबल बेसिस को क्या कहते हैं? एल्काली कहते हैं। और एल्काली मेटल्स जैसे कि लिथियम हो गया भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लिथियम भी, सोडियम भी, पोटेशियम भी काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। आमतौर पे आपने पढ़ा था ना कि मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन इनको यहां पे देख लो, चाकू से कट जा रहे हैं, ओके। जितने भी नॉन मेटल्स हैं ज्यादातर एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं भाई। अगर यहां पे नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। जबकि अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स बनाते हैं कैसा?
बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं भाई, कि अगर ये मेटल्स के ऑक्साइड को, ये जो कंपाउंड्स इनको चेक करोगे तो ये बेसिस की तरह आपको समझ आएंगे। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में वीडियो थी। अगला वीडियो जो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में होगा। ये वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं तो इस वजह से इनको पार्ट वाइज लाऊंगा आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, आप लोग चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसी वे टू आई में नाम से है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद भाइयों।